हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्टूडेंट चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने किंगडम प्लांटे यानी कि क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट और अलगी के बारे में नहीं पढ़ा है तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. देखिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं बहुत सारे मोसेस को और लेवरवॉट्स को, जो कि पाए जाते हैं बढ़ते हुए मॉइस्ट यानी कि नम, शेडेड यानी कि छांव वाले जगहों पे, जैसे कि हिल्स में, पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्चेंटिया का फिगर, जो कि यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस का दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये है फीमेल थैलस। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसके आर्कियोगोनियोफोर हैं और ये है एंथ्रिडियोफोर। ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये सुंदर जैसे जो दिख रहे हैं वो फीमेल थैलस, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इसका एंथ्रिडियोफोर, ये है मेल थैलस। बाकी दोनों में सेम चीज होते हैं, गेम्मा केप और राइजोइड्स। इसमें भी गेम्मा केप और राइजोइड्स। बाकी इधर हम लोग बात करें तो ये है फ्यूनेरिया, जिसका कि यहाँ पे देखिए ये है फ्यूनेरिया का डायग्राम, जिसमें कि स्पोरोफाइट में इसके आते हैं कैप्सूल, सेटा और लीव्स, और गेमिटोफाइट में आते हैं मैन एक्सिस राइजोइड्स। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेगनम के बारे में। तो यहाँ पे स्पेगनम का भी डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एंथ्रीडियल ब्रांच रहता है स्पेगनम का, ये है इनके ब्रांचेस, और इनके ब्रांचेस जो होते हैं वो एंथ्रीडियल रहते हैं। ये है इनका आर्कियोगोनियल ब्रांच, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये, और फिर ये स्पेगनम का डायग्राम दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, फिगर 3.2 में देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because this plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Bryophytes जो होते हैं वो amphibians भी कहा जाते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं वो रह सकते हैं सॉइल के ऊपर, लेकिन आश्रित रहते हैं पानी के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। एम्फीबियंस का मतलब इस जगह होता है जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव को एम्फीबियन कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, जैसे कि क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे यूजुअली ओकर इन डैम्प। ये जो होते हैं ये सामान्यतः होते हैं, जन्म लेते हैं डैम्प में, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज में। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमिड में यानी कि छांव नम वाले जगहों पे, और सैडेड लोकेलिटीज में जहाँ पे कि छांव आता हो, उस जगह पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सॉइल्स। ये जो होते हैं ये प्लांट सक्सेशन करने के लिए बेयर रॉक्स के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट सक्सेशन क्या होते हैं, प्लांट सक्सेशन होते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर थ्रू टाइम, यानी कि ये अपने आप को बढ़ाते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं बेयर रॉक्स के ऊपर या सॉइल्स के ऊपर, जहाँ पे कि दूसरे प्लांट्स नहीं उग सकते। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी। इनके जो ब्रायोफाइट के जो प्लांट बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएटेड, अलग होते हैं अलगी के प्लांट बॉडी से। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ये जो होते हैं इसमें थैलस लाइक, कुछ थैलस लाइक होते हैं, और प्रोस्ट्रेट यानी कि जमीन पर सीधा लेटा हुआ वैसा टाइप से, और इरेक्ट यानी कि खड़ा होकर रहना, ये दोनों तरीकों से ये रह सकते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और ये जुड़े हुए रहते हैं सबस्ट्रेटम से, यानी कि इनके बुनियादी से, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इनके जो इनके बुनियादी जोड़ हैं जहां से कि ये जुड़े हुए रहते हैं वो है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें जो होते हैं ट्रू रूट्स की कमी रहती है। स्टीम और लिप्स, स्टीम की भी कमी रहती है और लिप्स का भी। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं इनमें रह सकते हैं, पोजेस यानी कि इसमें रह सकते हैं, रूट लाइक इन रूट के जैसा, लीफ लाइक यानी कि पत्तियों के जैसा, और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर यानी कि टहनियों के जैसा स्ट्रक्चर रह सकते हैं इसमें। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। प्रमुख प्लांट बॉडी जो होते हैं ब्रायोफाइट के वो हैप्लॉइड होते हैं। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को, इसलिए ये गैमेटोफाइट कहलाते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एंथ्रीडियम कहलाते हैं। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स, वो प्रोड्यूस करते हैं बायफ्लैजिलेट, यानी कि बायफ्लैजिलेट का मतलब जिसमें कि दो फ्लैजिला हो, ये प्रोड्यूस करते हैं दो फ्लैजिला वाले एंथ्रीजॉइड्स को। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्कियोगोनियम, इनके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं आर्कियोगोनियम। ये जो होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग को। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड का मतलब होता है कुप्पी नुमा आकार में, और ये प्रोड्यूस करते हैं यानी कि उत्पन्न करते हैं सिंगल एग को, एक ही एग को। द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कियोगोनियम। एंथ्रीजॉइड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं वाटर में जहां पे कि आते हैं उनके कांटेक्ट में आर्कियोगोनियम। एंड एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद द एग,
और एंथ्रीजॉइड जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, यानी कि वो फ्यूजन करते हैं एक के साथ प्रोड्यूस करने के लिए जाइगोट को। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट जो होते हैं वो तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन के लिए नहीं जाते हैं। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। वो उत्पन्न करते हैं एक मल्टीसेलुलर बॉडी को जिसको कि स्पोरोफाइट कहते हैं। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते लेकिन जुड़े हुए रहते हैं फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट्स के साथ और ड्राइव करते हैं नरिशमेंट को उससे, और ये लेते हैं नरिशमेंट को फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट से। Some cell of the sporophyte undergo reduction division. कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के हो जाते हैं रिडक्शन डिवीजन के लिए, यानी कि मियोसिस करने के लिए, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स उसके बाद प्रोड्यूस करने के लिए ये रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं, यानी कि मियोसिस करते हैं। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गेमेटोफाइट को। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals. ब्रायोफाइट्स का जो है वो सामान्य भाषा में कहें तो बहुत थोड़ा ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक महत्व है, लेकिन कुछ मोसेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं भोजन को हार्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम ए मोस provide pit that have long been used as fuel and packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. देखिए स्पेसीज होते हैं स्फेग्नम के एक मोस, वो की एक मोस है, वो प्रोवाइड करते हैं पेट को, जिसमें कि एक बक्से नुमा आकार पेट जो कि लंबा होते हैं और उपयोग में लाए जाते हैं फ्यूल के तरह, यानी कि ईंधन के तरह, एंड एज पैकिंग मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के तरह भी। फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ट्रांसशिपमेंट करने के लिए यानी कि इधर उधर बदलने के लिए लिविंग मटेरियल को, ट्रांसशिपमेंट करने के लिए लिविंग मटेरियल को, क्योंकि इसमें जो होते हैं कैपेसिटी यानी कि क्षमता होते हैं पानी को जमा करके रखने का। मोजेस along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. मोजेस जो होते हैं लिचेंस के साथ पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कोलोनाइज करते हैं, यानी कि उपनिवेश करते हैं बेयर रॉक्स के ऊपर, और इसलिए इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इनका बहुत ही बड़ा पारिस्थितिक महत्व है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये जो होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, ये रॉक्स को डिकम्पोज करके बनाते हैं सबस्ट्रेट, यानी कि सरफेस जहां पे कि ऑर्गेनिज्म रह सके। सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है जो कि सुटेबल होते हैं ग्रोथ करने के लिए हायर प्लांट्स को। ऐसे जगह को ये बना देते हैं डिकम्पोज करके रॉक्स को जहां पे कि बड़े गाछ उग सके। हेंस मोजेस फॉर्म डेंस मेट्स ऑन द सॉइल। इसलिए मोजेस जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं डेंस मेट, यानी कि घने साथी को सॉइल के ऊपर। ये रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो होते हैं रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव को, बारिश के प्रभाव को, और ये बचाते हैं सॉइल इरोजन से भी। The bryophytes are divided into liverworts and mosses. Bryophytes जो होते हैं वो बांटे गए हैं liverworts में और mosses में। liverworts के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। The liverworts grow usually in moist shady habitats such as banks of stream. liverworts जो होते हैं वो बढ़ते हैं moist shady habitats में, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के किनारे, मार्सी ग्राउंड के ऊपर, डैम्प सॉइल के ऊपर, बार्क के ऊपर जो कि पौधे के बार्क होते हैं, डीप इन द वुड्स और लकड़ी के गहराइयों में। द प्लांट बॉडी ऑफ ए liverwort इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी जो होते हैं liverwort के वो थैलॉइड होते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम लोग मार्केंटिया को देख सकते हैं। द थैलस इज ए डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। थैलस जो होते हैं वो डोर्सी वेंट्रल होते हैं, यानी कि वो ऐसे होते हैं जिसमें कि प्लांट हैविंग डिसिमिलर डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। ऐसे प्लांट जिसमें कि डिसिमिलर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस हो उसको डोर्सी वेंट्रल कहते हैं। और ये जो होते हैं ये क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं। अप्रेस्ड का मतलब ये बहुत ही निकट, उत्पीड़ित होते हैं। अप्रेस्ड का मतलब होते हैं उत्पीड़ित। टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट का मतलब होता है सरफेस जहां पे कि ऑर्गेनिज्म रह सके। ये जो होते हैं थैलस वो डोर्सी वेंट्रल यानी कि जिसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस हो, डिसिमिलर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस हो, और ये क्लोजली यानी कि आपस में अप्रेस्ड रहते हैं, उत्पीड़ित रहते हैं टू द सबस्ट्रेट यानी कि जहां पे कि ऑर्गेनिज्म रह सके उस जगह पे। The leafy members have teeny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. इनके जो leafy members होते हैं उसमें teeny छोटे leaf-like appendages होते हैं, इसमें छोटे पत्ते नुमा आकार के appendages होते हैं
दो रोज में, इंटू टू रोज, दो रोज में स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, स्टीम देते हैं स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gammae, singular gamma। Asexual reproduction जो होते हैं liverworts में वो होते हैं fragmentation के द्वारा, थैलई के fragmentation के द्वारा, और by formation of specialized structure called gammae, और उत्पन्न होने के बाद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को जिसको कि गेम्माई कहते हैं, और इनका सिंगुलर जो होता है वो होता है गेम्मा। गेम्माई आर ग्रीन multicellular asexual bud which develop in small receptacles called gamma cups। गेम्माई जो होते हैं वो हरे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और उनमें एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं, यानी कि जो कि विकसित होते हैं छोटे रिसेप्टिकल्स में। रिसेप्टिकल्स का मतलब छोटे पात्र में, जिसको कि गेम्मा कप कहते हैं। गेम्मा कप का मतलब होता है पात्र कली। लोकेटेड ऑन द थैली, थैली के ऊपर जो कि लोकेटेड किया गया है। The gammae becomes detached from the parent body and germinate to the form new individuals। गेम्माई जो होते हैं वो डिटेच्ड होते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं नए इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स जो है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं या तो एक ही या तो अलग अलग थैली के ऊपर। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो विभाजित होते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस, आप लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं एनसीईआरटी में। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं कैप्सूल में। दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग स्पोर ऑफ गैमेटोफाइट। ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं फॉर्म करने के लिए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को। अब हम लोग मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मोसिस, the predominant stage of the life cycle of mouse is the gametophyte which consists of two stages। देखिए प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होते हैं लाइफ साइकिल में, मोजेस का लाइफ साइकिल में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होते हैं वो गेमेटोफाइट होते हैं, जो कि कंसिस्ट करते हैं दो स्टेजेस को। प्रीडोमिनेंट का मतलब इस जगह होता है सार्वधिक। गेमेटोफाइट का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करते हो सेक्स ऑर्गेन को गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो देखिए प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होते हैं यानी कि सर्वाधिक स्टेज जो होते हैं लाइफ साइकिल में, यानी कि जीवन चक्र में, मोजेस का एक जीवन चक्र में जो सर्वाधिक स्टेज होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, जो कि कंसिस्ट करते हो दो अलग अलग स्टेजेस को। पहले स्टेज जो होते हैं, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। पहले स्टेज जो होते हैं वो प्रोटोनिमा स्टेज होते हैं, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, जो कि डेवलप करते हैं डायरेक्टली सीधे तरीके से स्पोर से। इट इज क्रीपिंग, ये जो होते हैं ये धीरे धीरे होने वाले स्टेज है। हरे, ग्रीन एंड ब्राउन एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार होने, फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार होने वाले, फिलामेंटियस यानी कि फिलामेंटियस का मतलब आप लोग कह सकते हैं इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। ये जो है ये धीरे धीरे हरे, ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार होने वाले फिलामेंटियस स्टेज हैं। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। दूसरे स्टेज जो है वो है लीफी स्टेज, जो कि डेवलप होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बेड के तहत। बर्ड जो होते हैं प्लांट्स में, उस तरह के बर्ड इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि लीफी स्टेज कहलाते हैं मोजेस के। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, सिलेंडर, एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। ये जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं अपराइट, सिलेंडर, एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स को। स्पाइरली अरेंज यानी कि कुंडलित नुमा आकार में लिप्स को। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये जो होते हैं ये जुड़े हुए रहते हैं मिट्टी से मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स के कारण। दिस स्टेज बियर सेक्स, द सेक्स ऑर्गन्स। ये स्टेज जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोजेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं मोजेस में वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होते हैं और बडिंग के द्वारा होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथ्रीडिया का और आर्कियोगोनिया का वो प्रोड्यूस होते हैं एपिक्स के ऊपर, लीफी शूट्स के एपिक्स के ऊपर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्पोरोफाइट में और कंसिस्ट करते हैं एक फुट, सेटा और कैप्सूल को। द स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर इलाबोरेट देन द इन लाइवरवर्ट्स। स्पोरोफाइट जो होते हैं मोजेस में वो ज्यादा इलाबोरेट, विस्तार से रहते हैं, ज्यादा विस्तार से जुड़े हुए रहते हैं देन दैट इन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में जितने ज्यादा विस्तार से ये स्पोरोफाइट रहते हैं उससे ज्यादा विस्तार से मोजेस में स्पोरोफाइट मौजूद रहते हैं।
द कैप्सूल कॉन्टेंस स्पोर्स, इनके कैप्सूल जो होते हैं वो कॉन्टेन करते हैं स्पोर्स को। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मियोसिस के बाद। द मोजेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, मोजेस जो होते हैं उनमें एक विस्तार तंत्र होते हैं बीजाणु प्रसार का। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोजेस आर फ्यूनेरिया, पोलाइट्रिकम एंड स्फेगिनम। कॉमन एग्जांपल इनके जो होते हैं मोजेस के वो होते हैं फ्यूनेरिया, पोलाइट्रिकम एंड स्फेगिनम। आज ब्रायोफाइट्स टॉपिक हुआ खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे पेट्रिडियोफाइट्स के बारे में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। गुड लक।